हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सुनील कुमार। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अपना 5वां चैप्टर जो कि था सिंपल इंटरेस्ट। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसकी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया था और कुछ प्रॉब्लम को देखे थे। आज हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं जिस जिस टाइप के सभी को देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग इसे रीड कर लीजिए, उसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या दिया? 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या दिया देखिए यहाँ पे 4.5 प्रति वर्ष वार्षिक दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? दर कितनी है? 4.5% है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष 6 महीने। और कितना रुपए है? 2400। तो लिखेंगे आपका मूलधन करना है। मूलधन किसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। तो आप पी बराबर लिखेंगे, यहाँ सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन को क्या है? पी बराबर करना तो हो जाएगा 2400 रुपये। ये मूलधन है। आर रेट कितना दिया है? 4.5% दे दिया है। और समय कितना दिया है? टी से लिखते हैं। देखिए 4 वर्ष दिया है और 6 वर्ष मतलब आधा महीना होता, आधा ईयर होता है, हाफ ईयर होता है। तो 4.5 ईयर्स हो जाएगा। और पता है मैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी अपान 100 होता है आपका। इसे सॉल्व कीजिए। पी की वैल्यू कितनी है? 2400। वार्षिक रेट करना है 4.5। समय कितना दिया है आपका? 4.5 ईयर। डिवाइड बट्टे 100 कर दीजिए आप लोग। 2 से कट गया। अब यहाँ 24 बचा। 4.5 ये है, 4.5 ये है। आप सभी का मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आपका कितना आ रहा है। हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ रहा है कितना? 486 रुपये। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। देख रहे होंगे क्वेश्चनों को हम कैसे जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपके स्क्रीन पे ये 8वां क्वेश्चन से हो रहा होगा जो कि कल का हमारा सीक्वेंस ही चल रहा है। कल हमने 6 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, आज हमने 7 क्वेश्चन से डिस्कस करना शुरू किए हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आप लोग पहले इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग रीड करिए। देखिए क्या दिया है? 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको नंबर 1। तो यहाँ सोल्यूशन आप लिखिए। सोल्यूशन आपने लिखा। अब देखिए दर कितना दिया है? आर लिखते हैं। ये देखिए 6% क्या दिया है? वार्षिक दिया है, ठीक है। और मूलधन कितना दिया है? 2500 रुपये दे दिया है, देखिए इतने रुपए पर। और समय कितना दिया है? टी बराबर कितना दिया है आपका? देखिए 2 वर्ष 3 महीने में। 2 वर्ष 2 प्लस हम 3 महीने कोर्स में बदलेंगे तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। 3 चौका 12। इसे सॉल्व करने कितना आ जाएगा? तो 2.125। ये देखिए कितना जाएगा? अगर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जा रहा है? यहाँ पर देखिए यह रॉन्ग हो गया है, इसको इरेज करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/4 कितना होता है? 0.25, तो हो जाएगा 2.25 आपका आ गया है। ये क्या आ गया? इतना ईयर्स हो गए हैं। कितना? इतना ईयर्स हो गया। अब देखिए क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन पी आर इंटू टी अपान 100। इसको सॉल्व कीजिए। पी की वैल्यू कितनी है आपकी? 2500 है। आर की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 है। समय कितना दिया गया है? 2.25 ईयर्स दिया गया है अपान 100 हो गया। 100 से 100 कट जाएगा। 100 200 25 छक्का कितना होता है? 150 हो गया।
मल्टीप्लाइड बाई 2.25, इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप 150 और 2.25 का, तो देखिए कितना आपका रहा है 337.5 आपका रहा, कितना आ रहा है आपका 337.50 आपका रुपीज़ का आ रहा है, ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। देख रहे होंगे कि हम लोग क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपके सामने 9 क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओनली वन फार्मूला के रिमेंबर आपको होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि जो दर दी है वार्षिक दी है, छमाही दी है, तिमाही दी है, और जो समय दिया है वो साल में दिया है कि कैसे दिया है। यदि कुछ साल और कुछ महीने में दिया है तो साल का साल में रहने देंगे, जो महीना उसको साल में कन्वर्ट करके फिर उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल समय आपको मिल जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज दे था। यदि सारथी ने धन 5 वर्ष के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। मतलब क्या कह रहा है, सारथी ने क्या किया है 3125 रुपये जमा किया था, उसकी वार्षिक ब्याज की दर कितनी 8% है, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए। तो आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा क्या क्या दिया है, सोल्यूशन आप लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन में आप लोग लिखेंगे। देखिए क्या क्या दिया है, मूलधन कितना पी बराबर कितना दे दिया है 3125 रुपये दे दिया है, रेट कितना दिया 8%, वो भी साधारण ब्याज पे दिया है, समय कितना दिया है टी बराबर कितना दिया है 5 ईयर्स दे दिया है, और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर इंटू टी अपन 100 होता है। इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए 3125 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बट्टे 100 कर दीजिए। अब 5 से काटिए, 5 दूना यहाँ गया, 4 से 4 दूना 4 बच्चे, फिर 5 से काटिए, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 बचे 25, और 6 से 25 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 हो गया, 6 दूना 12, कितना आ गया 1250 रुपये का आपको मिलेगा ब्याज मिलेगा, अगर आप 3125 रुपये 5 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज की दर पर जमा करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे होंगे हम लोग क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आप लोग भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और आपको सिर्फ ओनली यही रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसमें आपको बहुत सारे डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक सिंबल से लिख के उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा डेटा लिखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा, जिससे आप जो भी टाइम बचेगा अगले क्वेश्चन को दे पाएंगे। आपके एसिन पे देखिए 10th नंबर क्वेश्चन से हो रहा होगा, पहले आप लोग स्क्रीन कीजिए क्या दिया है, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सोल्यूशन का देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या दिया है, देखिए रेट कितना दिया आर बराबर 4.5, ये भी देखिए क्या वार्षिक दिया है, और मूलधन कितना पी बराबर दे दिया है 4600 रुपये है, समय कितना दिया है टी बराबर 5 ईयर्स दे दिया गया है, 5 वर्ष दे दिया गया है। ब्याज पूछा, आपको क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। इसको वैल्यू से पुट कीजिए 4600 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बटे 100, 2 शून्य में से 2 शून्य कट गया। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 का, और पहले 46 में 5 छक्का 30 हो गया, और 5 चौका 20 3 23 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4.5 कीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए 230 का 4.5 में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ रहा है 1035 रुपये, आपका क्या जा रहा है, ब्याज आ रहा है 1035 रुपये। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1035 रुपये, आपका सिंपल इंटरेस्ट जो कि मिल रहा है कितने साल के जमा करने पे, 4.5 ईयर के लिए,
और कितने 5 ईयर्स के लिए कितने परसेंट की दर से 4.5% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने सिंपल पूछे जाते हैं। हमें खाली ओनली फार्मूले पता हो और कैसे उनका यूज करना है ये पता हो तो हम क्वेश्चन को विदिन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग पहले इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से और 1000 का 4% की वार्षिक की दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? 500 रुपये है 7% की वार्षिक दर से, 700 रुपये है 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये है 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो मूलधन है अलग अलग है, एक 500 रुपये है मूलधन है तो उस पर दर कितना लग रहा है? 7% लग रहा है। और दूसरा मूलधन है कितना है? 700 रुपये है, उस पर दर कितना है? वार्षिक 10% है। और तीसरा मूलधन कितना है 1000 है, इस पर वार्षिक दर कितना है? 4 है। फिर कह रहा है से वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज करना है। मतलब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि 500 रुपये 7% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपका कितने वर्ष के लिए? एक पहले वर्ष के लिए, फिर दूसरे वर्ष के लिए इतना है, फिर तीसरे वर्ष के लिए इतना है। तो आप लोगों का 3 वर्षों तक निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर लिखिएगा सोल्यूशन में, लिखिए सोल्यूशन आप लिखिए। यहाँ पर देखिए P1 बराबर करना दे दिया गया है आपका 500 दे दिया है, R1 बराबर करना है 7% है, समय करना है T बराबर करना दे दिए गए हैं 3 वर्षों तक, 3 वर्षों तक निकालना है ना, T बराबर 3 ईयर्स दे दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए पहले का करना हो जाएगा PR/T/100 करिए, इसको वैल्यू पुट कीजिए 500 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बटे 100 कीजिए, 200 कट गया। अब देखिए 5 हो गया 7 तारीख का 21 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 5 का 5, 5 गुना 10, 105 रुपये आया है कि जो कि 500 रुपये पाया है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक P2 दिया है, कितना P2 दिया है? जो P2 कितना दिया है आपका मान लो 700 रुपये है, इसका रेट कितना है? R बराबर 10% है, इसका भी समय कितना है? 3 वर्ष है, 3 ईयर्स है। आपका कीजिए सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए इसका करना है, इसे सिंपल इंटरेस्ट 2 लिख दे रहे हैं, तो एक हो जाएगा P2 R2 R2 कह लीजिएगा R2 इंटू T बराबर करना बटे पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, P2 की वैल्यू कितनी है? 700 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बटे 100 कीजिए, 200 कट जाएगा। अब देखिए 7 तारीख का 21 210 रुपये आ जाएगा आपका। अब देखिए अब जो तीसरा पार्ट दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। जो P3 दिया कितना दिया है? P3 बराबर करना है 1000 रुपये है, R बराबर करना है 4% है और T बराबर करना है आपका समय दिया है 3 वर्ष के लिए दिया है, 3 ईयर्स के लिए दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा? P3 यह क्या था? R3 आपका था, R3 मल्टीप्लाइड बाई T अपान 100 कर दीजिए। इस P3 की वैल्यू कितनी है? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बटे 100, 200 कट गया। अब 4 3 12 तो 120 आ गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल ऐड कीजिए, लिखिएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 1 का प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 का प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3 का, सबको ऐड कर लीजिए। पहले 105 था, फिर दूसरी बार 210 हो गया,
फिर तीसरी बार 120 हो गया। जोड़िए, सबको कितना हो जा रहा है, देखिए सब में 5 0 0 5 हो गया, 2 1 3, ये 3 हो गया, देखिए 2 1 3 1 4, 435 रुपये का हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यदि हम करेंगे 500 रुपये 7% वार्षिक दर से, 700 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 1000 रुपये 4% की ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, अगर कुल सालाना ब्याज इतना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट हो जाएगा। देख रहे होंगे हम क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए मूव ऑन करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग पहले से रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, साथी क्या दिया है, साथी ने एक बैंक में 825 जमा किए हैं, जिसने 8% वार्षिक ब्याज की सालाना ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसे रखती है तो वह इस पर कितना अर्जित करेगी, क्या करेगी, ब्याज कितना अर्जित करेगी। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, नंबर 1 तो आपको मूलधन पी बराबर कितना दे दिया है, 825 रुपये दे दिया है, इतना उसने जमा किया था, रेट कितना बोला था कि वह देने के लिए 8% की, और समय कितना है टी बराबर आपका 5 ईयर्स है, 5 ईयर या 5 ईयर्स है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना, क्या बताना, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप लोग ऐसे एग्जाम में कीजिएगा जिससे आप लोग का टाइम बहुत कम बचेगा। आप लोग जहाँ तक प्रयास कीजिए जो भी डेटा दिया हो उसको आप सिंपल से रिप्रेजेंट कीजिए, कि जिससे आपको उस डेटा को पूरा लैंग्वेज फॉर्मेट में ना लिखना पड़े। अपॉन 100 कीजिए। अब देखिए 5 दूना 20 आ गया, 4 25 20, 4 दूना 8 आ गया, फिर 5 से काटिए, 5 करना 5, 3 बचा, 5 6 30, 5 पचे 25, 165 गुणे 2 करना हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 16 दूना 32 से 33, तो आपका कितना आ जाएगा 330 रुपये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे नया क्वेश्चन दिया गया है, जो कि नंबर क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन नंबर है। आप लोग इसको रीड कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वैसी प्रकार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड ऑन करना है, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना भुगतान करना पड़ा, 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा है। क्या करना है, ब्याज, इतना ब्याज इसको देना पड़ा, कितना ब्याज देना पड़ा, 6400 रुपये। तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन कितना होगा, उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या डेटा दिया है। नंबर 1 तो रेट कितना था उसका, 8%, क्या था, ये था वार्षिक था, क्या था, वार्षिक था। समय कितना दिया था, 5 वर्ष के लिए उसने बैंक से क्या किया था, लिया था। उसे कितना ब्याज देना पड़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है उसे 64 रुपये सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब पूछ रहा कि उसका मूलधन कितना क्या है, तो मूलधन को हम पी से लिखते हैं, किसी का पी आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला पता क्या होता है, पी आर इंटू टी अपॉन 100। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। एस आई की वैल्यू कितनी दिया है, 6400 दिया है, बराबर पी को आपको फाइंड करना है, आर कितना दिया 8 दिया है, टी कितना दिया 5 दिया है, अपन 100 हो जाएगा। 5 दूना 4 दूना 4 25 हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 32 आ जाएगा, 3200। यहाँ से पी वगैरह करना आ जाए आपका 3200 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो पहले से था, 5 दूना 10, 5 15 1 16,
तो 16,000 रुपये उसने क्या था, मूलधन था, जिसका उसे ब्याज का चुकाना पड़ा है 6400 रुपये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कोई क्वेश्चन और बचा है। हाँ देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, एक क्वेश्चन नंबर 14 है। आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, मानवीय ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर, और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद, कितने बाद, 8 वर्ष की, पहले बार कितना दिया था उसने 3 वर्ष के लिए, फिर कितने वर्ष के लिए दी थी वह, फिर 5 वर्ष के लिए। जब 8 वर्ष बीत गए, इस अवधि के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, 8160 रुपये है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 कंडीशन दे दिया गया है। पहले 3 वर्ष के लिए कितना ब्याज वार्षिक दर है, 6% है। फिर अगले 5 वर्ष के लिए कितना है, देखिए एक ही पॉइंट है, क्या है, 9% वार्षिक दर है। फिर 8 वर्ष की इस अवधि के बाद, जो 5 वर्ष 3 वर्ष पहले था, फिर 5 वर्ष बाद में था, 8 वर्ष हो गए, उसके बाद कितना लग रहा है, 13% वार्षिक ब्याज क्या लग रहा है। अरे 11 वर्ष, मतलब कि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा कितना ब्याज दिया गया है, 8,160 रुपये दिया गया है। तो उसके दौरान ली गई धनराशि ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, पी, मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल वर्ष करना है, 11 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले देखिए क्या है जो दिया है, R1 कितना दे दिया गया है, R1 बराबर कितना दे दिया गया है, जो कि दिया था 6%। यह कितने वर्ष के लिए है, T1 बराबर करना था 3 वर्ष के लिए है। फिर R2 बराबर करना दिया है आपकी, देखिए 9% है। यह कितने वर्ष के लिए है, T2 बराबर करना है 5 वर्ष के लिए है। और ऐसे ही R3 बराबर करना है आपका 13% है। और देखिए कुल यदि 11 वर्ष के अंत में, तो 8 तो यही 11 वर्ष हो गया था, तो 11 वर्ष है तो कितना ईयर बचेगा आपका, 3 ईयर बचेगा। T3 बराबर करना आपका बचेगा 3 ईयर्स और बचेंगे। तो इतना मतलब कि ऐसे लग रहा था। और उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना टोटल चुकाना पड़ा है, सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना देना पड़ा है, 8,160 रुपये टोटल उसे सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि उधार ली गई धनराशि क्या रही होगी। देखिए तो उधार ली गई धनराशि क्या हो रही होगी, यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, मान लीजिए उधार की गई धनराशि P है, तो P इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 कर दीजिए। 100 सभी में कॉमन तो सबको साथ में लिख ले रहे हैं नीचे, प्लस P इंटू R2 इंटू T2 कर लीजिए, प्लस P इंटू R3 इंटू T3 कर लीजिए। अब देखिए सभी में P कॉमन है, P को अलग कर लीजिए। R1 करना है 6 है, T1 करना है 3 है, प्लस R2 करना है 9 है, T2 करना है 5 है, प्लस R3 करना है 13 है, इंटू T3 करना है 3/100 कर लीजिए। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा था उसे, 8,160 रुपये देना पड़ा था। 8,160 रुपये था। P 6 का 18 हो गया, 9 पच्चे 45, 13 39 अपन 100, सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो 18, क्या क्या ऐड करना आपको, 18 प्लस 45 प्लस 39 आप ऐड कीजिए, देखिए कितना रहा है आपका, ए आ जा रहा है 102। P इंटू 102 अपान 100 आ गया। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8,160 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बटे 102, 102 आ गया आपका। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग। देखिए हम लोग एक बार आपसे रीड करते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। 3 वर्ष के लिए 3 छक्का 18 हो गया है, 9 पचे 45,
एक बार हम से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। उधार ली गई धनराशि आपको याद करनी है। देखिए, हाँ हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, गलती कर दी है। इसको ऐसे नहीं किया जाएगा। क्या करना होगा, देखिए इसको पहले जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर रॉन्ग सोल्यूशन हो गया है। देखिए हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं अब से। देखिए क्या करना होगा आपको, पहले हम रिमूव इरेज कर ले रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हाँ अब देखिए सॉल्व करना है। क्या कह दिया, देखिए मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए कितना दी है, 6% वार्षिक ब्याज की दर पे दी है। उसके अगले 5% कितना लग रहा है, 9 पे लग रहा है। फिर 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज पे दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना, इतना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले मान लीजिए मूलधन कितना था, पी था मूलधन। तो जो प्रथम बार दी थी उसने कितने, R1 रखना था, R1 बराबर 6% था। और समय कितना था, T1 बराबर कितना था, T1 बराबर जो था आपकी 9, नहीं R1 रखना था आपका 9% था। और T1 रखना था 3 ईयर्स के लिए था। कितने ईयर्स के लिए था, 3 ईयर्स के लिए था यह। कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए था यह। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एस आई बराबर कितना हो जाएगा आपका, P इंटू R इंटू टी, कितना हो जाएगा 3 इंटू एक हो जाएगा 6, ये कितना है 6 है। रेट कितना है, दर कितना है 6 है, 6% है। तो वहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। तो आपका कितना आ गया, 6 तरीका 18.18 पी आपका आ गया। आपका आ गया है क्या, पी ये क्या आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट का आ गया है कि जो कि मूलधन था उस पर इतना आ गया पहली बार में। अब उसको दूसरी बार में कितना आ रहा है, देखिए अब दूसरी बार में कितना हो गया है। अब मूलधन कितना आपका हो जाएगा, न्यू मूलधन, न्यू मूलधन लिखेंगे आप लोग। मूलधन कितना हो जाएगा आपका, कितना हो गया 0.18 पी, और पी पहले से था तो कितना हो गया 1.18 पी आपका आ गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो दूसरी बार कितना हो गया, रेट कितना हो गया था, आर बराबर कितना हो गया था 9% हो गया था। और समय कितना हो गया था, टी बराबर 5 ईयर्स के लिए। तब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपका, देखेंगे 1.18 पी मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आपका आ रहा है 1.18 मल्टीप्लाइड बाई 9×5 = 45 डिवाइड बटे 100। तो कितना आपका आ रहा है, ये आ रहा है 0.531 पी आपका आ जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट। कितना आ जा रहा है 0.531, 1.18 मल्टीप्लाइड बाई 9×5 = 45 कीजिए, इतना आपका आ जा रहा है। तो अगले वर्ष के लिए जो अगला जो डिपॉजिट करेगी 3 वर्ष के लिए 13% की वार्षिक ब्याज की दर से, तब उसके लिए मूलधन कितना हो जाएगा, फिर नया मूलधन कितना हो जाएगा, नया मूलधन बराबर कितना आपका हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 0.531 पी
प्लस ओरिजिनल कितना था 1.18 पी, इसको ऐड कीजिए प्लस 1.18 कितना आपका आ जा रहा है प्लस 1.18 आप ऐड करेंगे तो आपका आ जा रहा है 1.711 पी आपका आ गया है। तो अब नया मूलधन कितना हो गया, इतना हो गया था। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला टोटल था 8,160 था। समय कितना हो गया है, अब कितना बचा था 3 ईयर बचा है। रेट कितना है 13 है, मल्टीप्लाई बाई वो कितना है आपका मूलधन इतना हो गया है पी डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 100। इसको आप लोग अब सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है 39, इन्वर्स करिए मल्टीप्लाइड बाई 8,160 मल्टीप्लाइड बाई 100 कीजिए तो देख रहे होंगे आपके यहाँ से आ रहा है 12,800। तो यहाँ से पी कितना आपका आ जा रहा है, यहाँ से पी आपकी वैल्यू आ रही है, पी आ रहा है आपका 12,800 नहीं 1200 देखिए एक क्वेश्चन में लग रहा है कुछ गलती है। इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को अपन हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई भी एचडी ग्रुप चैनल हो तो उसमें मेरे लेक्चर को ज़रूर सेंड कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी बताइएगा